तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के हमारे इस वीडियो में हम वताशी नो शियावासे ना कैकेन एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका इंग्लिश में टाइटल है माय हैप्पी मैरिज। और मैं वीडियो शुरू होने के पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ दैट मैं थ्रू आउट द वीडियो इस एनिमे का नाम इसके इंग्लिश टाइटल से लेने वाला हूँ, बिकॉज इसका जो जापानीज टाइटल है वो इतना मुश्किल है कि मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। बट जोक्स असाइड, ये जो हमारा एनिमे है ये एक अपकमिंग एनिमे है जो कि आने वाला है। ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ये जो एनिमे की स्टोरी है, जो इसकी कहानी है, वो एक लाइट नॉवल से ली गई है जो कि सेम नेम के साथ आती है। और अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं, देन इट डिजर्व्स ऑल द अटेंशन दैट इट कैन गेट, एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस इवन अ सिंगल मोमेंट ऑफ दिस रिव्यू। अगर आप लोग ऐसे रोमांस एनिमेस देखना पसंद करते हैं जो कि सीधा आपके दिल पे जाके लग जाएं और आपके हार्ट को वार्म कर दें, तो ये जो एनिमे है ये बिल्कुल आपके लिए है। जो माय हैप्पी मैरिज की स्टोरी है वो सैडनेस एंड हैप्पीनेस, इन दोनों ही इमोशंस के इतने बढ़िया ब्लेंड को प्रेजेंट करती है, और साथ में काफ़ी सारे रिलेटेबल कैरेक्टर्स को भी प्रेजेंट करती है। दैट जब आप इसे देखेंगे तो जो आपका दिल है वो वार्म हो जाएगा और आप इसको देखने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। Prepare to be captivated by the enchanting visuals and artistry that breathe life into this tale। जैसा कि हम लोग इसके ट्रेलर में देख सकते हैं दैट इसके विजुअल्स को जितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है वो उसकी ब्यूटीफुल स्टोरी को उतना ही कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन जो उसका साउंड ट्रैक है जो हमें ट्रेलर में देखने के लिए मिलता है वो भी बहुत बढ़िया है। एंड अगर हम लोग हमारे इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम हमारे एनिमे से रिलेटेड कई सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि उसके प्लॉट को, उसके एनिमेशंस एंड विजुअल्स को, उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड उसकी खूबियों को, एंड साथ ही हर एक उस चीज़ को जो इस एनिमे को वर्थ वॉचिंग बनाती है। वैसे तो अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर हम इस एनिमे की स्टोरी की बात करें, इसके साइनॉप्सिस की बात करें, तो जो इसकी स्टोरी है वो किसी पुराने इंडियन टीवी सोप ओपेरा जैसी लगती है। सो बेसिकली एनिमे में हमारी प्रोटैगनिस्ट का नाम मायो साइमोरी है, जो कि अपने आप को ट्रैप्ड पाती है इन अ रिलेंटलेस ग्रिप ऑफ लवलेस अरेंज्ड मैरिज। जो मायो के फादर होते हैं वो अल्टीमेटली एक और मैरिज करते हैं काया नाम की बंदी से, और ऐसा होने के बाद जो मायो की जिंदगी है वो एक सर्वेंट की तरह हो जाती है, क्योंकि हर कोई उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है। वैसे तो हम प्रीटी श्योर कि आज के ज़माने में हम सारे लोग जानते हैं कि एक डाइवोर्स का किसी भी बच्चे के ज़हन पे क्या असर होता है, और एकदम वैसे ही जो मायो होती है वो भी लवलेसनेस से सफ़र करती है। उसे अपनी ज़िंदगी में लव और पर्पस दोनों नहीं मिलते। जबकि यहाँ पे उसके फादर की जो न्यू वाइफ होती है काया, उसके पास अपनी फैमिली से इनहेरिटेड काफ़ी सारी साइकिक एबिलिटीज़ होती है, और जो माया होती है उसके पास कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि मायो ने अपनी पूरी जिंदगी अपने हेड को डाउन रखते हुए, अपने पेन को कंसील करते हुए, हर एक शख्स की हर एक बात को मानते हुए बिताई, इन अ थॉट दैट कभी भी उसकी जिंदगी डिस्पेयर से बाहर नहीं आ पाएगी। अगर यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो मायो अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन बस यही होप करती थी कि उसकी ज़िंदगी और वर्स ना हो जाए। लेकिन तभी मायो को एक दिन पता चलता है कि जो उसकी एंगेजमेंट है वो क्योका कुडोऊ नाम के एक मर्सीलेस मिलिट्री कैप्टन से हो गई है, जिसने अपनी प्रीवियस लाइफ में मल्टीपल मैरिजेस किए हैं और अपनी सारी वाइफ्स को परेशान करके भगा दिया। यहाँ पे लाजमी सी बात है कि जो मायो है वो काफ़ी घबरा गई थी कि उसकी ज़िंदगी में और परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे मायो ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ये जो मैरिज है वो एक ब्लेसिंग के तौर पे उसकी ज़िंदगी में आएगी, एंड इन रिटर्न उसे अनकंडीशनल लव मिलेगा इंस्टेड। मायो ने तो यहाँ पे ऐसा सोचा था कि जो उसकी ज़िंदगी है वो अज़ाब बन के रह जाएगी, लेकिन यहाँ पे मायो के सामने वो सारी चीज़ें थी जिसके बारे में उसने हमेशा होप की थी। एन एवरलास्टिंग मैरिज फिल्ड विद ब्लिस एंड हैप्पीनेस बियॉन्ड हर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। अगर हम लोग माय हैप्पी मैरिज के एनिमेशंस एंड विजुअल क्वालिटी की बात करें तो इसके एनिमेशंस एंड विजुअल क्वालिटी को कैनवा सिट्रस नाम का स्टूडियो मैनेज कर रहा है, जिसने इन द पास्ट मेड इन अबिस जैसे कई सारे बढ़िया एनिमेस पे काम किया है। एंड अगर हम लोग हमारे एनिमे के विजुअल्स की बात करें तो उसे भी हमारी एनिमे की स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा। From the very first frame, you will be drawn into a world that effortlessly blends stunning art direction, vibrant colors and fluid animations together. एंड जैसा कि हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है कि जो इसकी विजुअल डिटेलिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया रखी गई है, भले हम इसके कैरेक्टर डिज़ाइन की बात कर लें या फिर इसके सेट डिज़ाइन की बात कर लें। और अगर हम इसके साउंड ट्रैक्स की बात करें तो ओहो हो, उससे बढ़िया तो और क्या होगा। लेकिन जैसा कि आई थिंक हम सारे लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि हर एनिमे परफेक्ट मतलब कि अटैक ऑन टाइटन नहीं हो सकता। वैसे ही जब ये एनिमे रिलीज होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें कुछ खामियां होंगी जो कि हमें ट्रेलर देख के नज़र में नहीं आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो अगर कोई भी एनिमे रोमांटिक या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा का होता है, या फिर अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ तो उसमें स्टिल अगर कोई मूवी रोमांटिक होती है या फिर ड्रामा मूवी होती है, तो ऐसे एनिमे या मूवी की जो पेसिंग होती है वो मैं थोड़ी स्लो ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप कोई अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं तलाश रहे होते हैं। अगर मैं किसी एक्शन एनिमे की बात करूँ तो वहाँ पे हम एक्शन को तलाश रहे होते हैं, वहाँ पे हमें नॉर्मल चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक वैसे ही अगर मैं मिस्ट्री एनिमेस की बात करूं तो वहाँ पे हम मिस्ट्री से रिलेटेड सिनेरियोस को इमेजिन कर रहे होते हैं एंड उसके लिए वेट भी कर रहे होते हैं, बट हमें वहाँ पे भी नॉर्मल स्टोरी से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रोमांटिक या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की बात करूँ तो वहाँ पे वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी अल्टीमेट कंक्लूजन। जैसा कि मैंने आपको कहा, तो वहाँ पे वी आर देयर टू फील द मोमेंट। एंड ऐसी सिचुएशन में जब हमारे एनिमे की एनिमेशंस, हमारे एनिमे की स्टोरी, हमारे एनिमे का डायरेक्शन एंड हमारे एनिमे का म्यूजिक जब साथ में परफेक्टली ब्लेंड होके आता है तो मज़ा ही आ जाता है यार। लेकिन अगर हम लोग आज के दौर की बात करें तो यहाँ पे एनिमेस एंड अदर जितनी भी चीज़ें उन सब की पेसिंग काफ़ी बढ़ गई है। इसमें एज व्यूअर्स हमारा थोड़ा सा योगदान है क्योंकि हमारा रिटेंशन टाइम कम हुआ है। लेकिन जैसा भी आई वुड प्रेफर कि इस एनिमे की जो पेसिंग है वो काफ़ी फास्ट ना हो और काफ़ी कंट्रोल्ड वे में पेश की जाए। इसके साथ ही साथ मुझे एनिमे में बस एक और चीज़ का खतरा लग रहा है जो कि हम जानते हैं कि इतना बड़ा खतरा नहीं है, वो है इसकी स्टोरी का। और इसी वजह से आई थिंक आप सभी लोगों को भी इस एनिमे को देखते वक्त ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो एनिमे है ये नेटफ्लिक्स पे आने वाला है और नेटफ्लिक्स का काम तो हम सभी लोगों को पहले ही पता है। और अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप 5 जुलाई को उसके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे देख पाओगे, और अगर नहीं है तो मैं जानता हूँ आप देख ही लोगे। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद हम माय हैप्पी मैरिज एनिमे को रिव्यू कर चुके हैं उसके रिलीज़ होने के पहले ही। एंड अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एग्जाम था तो मैं कलम नहीं चल रहा दिमाग, ये जो खबर मिली मुझे बेखबर सारे फिर भी नहीं रुका था हाथ, ये पहुंचे आंसू मैंने अपने बाप के लिए, कोई किताब नहीं फिर भी जवाब दे, हाजिर जवाब में दर्द सवास में लिख रहे हाथ से पैरों में कांच थे, कट थ्रोट गले काटे मेरे बोल भाई, मेरे आगे बोल नहीं उर्दू रैप पे होल्ड जानी घुमा मैं लाहौर भी, मेरे जैसे और नहीं लोग करे कॉल मुझे अलग मेरी डोर भाई, डिले करूँ लॉक्स का लगारी का कोई जोड़ नहीं, सर पे जिम्मेदारी आज भी किसी वर्ष में झोल नहीं, लाखों जाने वाले मेरे बेची मैंने सोल नहीं, मुंह बोली कीमतें देंगे हम लोन नहीं